बहुत समय पहले की बात है। मध्य भारत के एक प्राचीन वन क्षेत्र में एक महान तपस्वी रहते थे, अश्व यज्ञदत्त। वे शिव और शक्ति के परम भक्त थे। अपने छोटे से आश्रम में वे प्रतिदिन उपवास रखते, देवी का ध्यान करते और गुप्त साधनाओं में लीन रहते। ऋषि को देवी भगवती का साक्षात दर्शन पाना था, परंतु वे जानते थे कि यह साधारण साधना से नहीं होगा। उन्हें चाहिए था वह समय जब मां स्वयं भक्त की पुकार सुनती हैं, और वह समय था आषाढ़ नवरात्रि, जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन दिनों पास के गांव में एक संकट आ खड़ा हुआ। एक भयानक राक्षस कालकेतु जंगलों से निकलकर गांवों पर हमला करता, पूजा पाठ को अपवित्र करता और मासूम लोगों को बलि के लिए उठा ले जाता। लोग भयभीत थे। कोई साधु, कोई तांत्रिक उस पर विजय नहीं पा सका। अंत में गांव वाले रोते हुए यज्ञदत्त ऋषि के पास पहुंचे। वह जंगल अब साधना की ऊर्जा से भर गया। ऋषि ने पहले दिन शैलपुत्री, फिर ब्रह्मचारिणी और इस प्रकार 9 दिनों तक मां के 9 रूपों की तांत्रिक विधि से पूजा की। हर रात एक दीपक जलता, भोग लगता और मंत्रों की गूंज होती। चतुर्थी की रात को ऋषि को मां की झलक दिखी, जैसे एक दिव्य तेज उनके सामने कुछ पल को रुका हो। वह संकेत था कि साधना सफल हो रही है। तरण नवमी की रात्रि जब सारा जंगल मौन था, तब आकाश से तेज प्रकाश उतरा। एक सिंह की गर्जना हुई और उसके बाद प्रकट हुई त्रिनेत्रधारी मां भगवती, 10 भुजाओं वाली, सौम्य परंतु प्रचंड। मां ने कहा, ऋषि यज्ञदत्त, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? ऋषि ने झुककर कहा, मां, अपने भक्तों की रक्षा कीजिए। वह राक्षस आपके भक्तों की पूजा को अपवित्र कर रहा है। मां मुस्कुराई और बोली, जहां सच्चा भाव हो वहां शक्ति स्वयं प्रकट होती है। अब समय है उस अधर्मी का अंत करने का। मां देवी सिंह पर सवार होकर कालकेतु की ओर बढ़ी। जैसे ही कालकेतु ने देवी को देखा, उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। एक भी प्रहार मां का सहन नहीं कर सका। कुछ ही क्षणों में मां ने उसका वध कर दिया। कालकेतु के अंत के बाद गांवों में शांति लौट आई। मंदिरों में फिर से घंटियां बजने लगीं। लोग फिर से भजन, पूजा और व्रत करने लगे। ऋषि यज्ञदत्त ने सभी को बताया कि आषाढ़ नवरात्रि सिर्फ पूजा का नहीं, बल्कि गुप्त भक्ति और साधना का समय है। ये वो समय है जब मां भक्त की पुकार तुरंत सुनती है, बशर्ते पुकार सच्चे हृदय से हो। कथा का संदेश, आषाढ़ नवरात्रि एक गुप्त साधना काल है। यह समय भीतर की शक्ति जगाने का है, दिखावे की पूजा का नहीं। सच्चे हृदय से की गई भक्ति में देवी स्वयं प्रकट होती है। जो मौन साधना करता है, देवी उसके साथ बोलती है। जो रात्रि में ध्यान करता है, देवी उसे जागृत करती है। आषाढ़ नवरात्रि में मां शक्ति गुप्त रूप से हर भक्त की परीक्षा लेती है, और जो उसे पार कर जाए, उसे वरदान स्वयं मिलता है।